नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मान लीजिए आप दिल्ली से नोएडा तक जाना चाहते हैं और आपके पास आपका खुद का कार है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद ड्राइव करके दिल्ली से नोएडा तक जा सकते हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर हायर कर सकते हैं जो आपको दिल्ली से नोएडा तक ड्राइव करके लेके जा सकता है। अभी दोस्तों, अगर आप खुद ड्राइव करके दिल्ली से नोएडा तक जाने की डिसीजन लेते हैं तो आपको तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले, आपका ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, आपको ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। और नंबर 3, आपको दिल्ली से नोएडा तक का जो रूट है वो रूट बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप खुद ड्राइव ना करके किसी प्रोफेशनल ड्राइवर का मदद लेते तो आपको इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना पड़ता। प्रोफेशनल ड्राइवर होता तो उसको ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छा होता, उसको ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता, और उसको रूट भी बहुत अच्छी तरीके से पता होता। यही डिफरेंस होता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। चलिए इस एग्जाम्पल के सहारे हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट हमारे पहले एग्जाम्पल की तरह है, जहां पे आप खुद ड्राइव करके दिल्ली से नोएडा तक जा रहे थे। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी एक व्यक्ति खुद से मार्केट को एनालिसिस करते हैं, स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, और उस एनालिसिस को ऊपर बेस करके कुछ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जिनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनको अच्छा लगता है, और उन स्टॉक्स पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वही अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हमारे सेकंड एग्जाम्पल की तरह है, जहां पे आप एक ड्राइवर की मदद ले रहे थे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप पैसा एक म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं, जिस म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर आपके लिए रिसर्च और एनालिसिस करता है, और रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद जो स्टॉक्स उनको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करने वाला है फ्यूचर में, उन स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। तो उम्मीद है आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो सबसे पहले, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक म्यूचुअल फंड हाउस बहुत सारे लोगों से, जिन्हें हम ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पूल ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, बहुत सारा पैसा कलेक्ट करता है। और वो म्यूचुअल फंड हाउस वो पैसा कलेक्ट करने के बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। कहाँ इन्वेस्ट करता है? डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में। अब जाहिर सी बात है, उस इन्वेस्टमेंट से वो म्यूचुअल फंड हाउस प्रॉफिट कमाता है। वो प्रॉफिट तीन तरीके से कमा सकता है। नंबर 1, इंटरेस्ट के माध्यम से, नंबर 2, डिविडेंड के माध्यम से, और नंबर 3, शेयर्स बेच के कैपिटल गेन के माध्यम से। अब जो प्रॉफिट वो म्यूचुअल फंड हाउस कमाता है, उसका मैक्सिमम हिस्सा वो उन लोगों को बांट देता है जिन लोगों से उसने पैसा कलेक्ट किया था एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्यों म्यूचुअल फंड हाउस पूरा का पूरा प्रॉफिट उन लोगों में नहीं बांटता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड हाउस कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, वो कोई चैरिटेबल काम नहीं करता है। तो म्यूचुअल फंड हाउस उस प्रॉफिट से बहुत ही कम हिस्सा, जो कि 1 से 3% का होता है, वो हिस्सा अपने पास रख लेता है अपना मैनेजमेंट एक्सपेंस मीटअप करने के लिए। तो उसी को हम एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस से एक म्यूचुअल फंड हाउस काम करता है, और जिसके माध्यम से आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट टीम आपके पैसे को हैंडल करता है। यानी कि एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर और उसका टीम कंटिन्यूअसली स्टॉक्स और चेंजिंग इकोनॉमिक वेरिएबल को मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने के बाद चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। इससे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मैक्सिमम यानी कि ऑप्टिमम रिटर्न मिलता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का सेकंड एडवांटेज है एसेट डाइवर्सिफिकेशन। जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब आपका पैसा ना ही सिर्फ अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है, बल्कि अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी और डेट में भी इन्वेस्ट होता है। तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हर एक एसेट क्लास में एक ही टाइम पे गिरावट आ जाना ये थोड़ा अनयूजुअल है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है गुड रिटर्न। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के मुकाबले बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। इसका कारण यह है कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
तब उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर और उसका सपोर्टिंग टीम थॉरो एनालिसिस करने के बाद आपका पैसा उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, यानी कि जो कंपनीज फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली है। तो इसका फायदा यह होता है उन कंपनीज को मिलने वाला प्रॉफिट का फायदा आपको भी डायरेक्टली मिलता है। दोस्तों फोर्थ और लास्ट पॉइंट है नो पर्सनल एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड। दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपका पैसा उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर और उसका एक्सपर्टाइज टीम हैंडल करता है। वही आपके लिए मार्केट रिसर्च और एनालिसिस का काम करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको भी स्टॉक मार्केट का ज्ञान हो, ये जरूरी नहीं है आपको खुद से स्टॉक मार्केट का रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। आज हम लोगों ने ये जाना कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड एक्चुअल में काम कैसे करता है और म्यूचुअल फंड का एडवांटेजेस क्या क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।